नमस्कार, हाजिर हूँ आपका एक नए वीडियो के साथ में आपके अपने एक्शन नॉलेज आर्कियोइक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हुए। जैसा आपने थंबनेल पढ़ा, बात हो रही है राजधानी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस वगैरह जिसमें आपका खाना सर्व किया जाता है, उसकी बात हो रही है। थंबनेल के हिसाब से आपकी बात होगी। इस जो पूरा वीडियो है इसमें बहुत से क्वेश्चन कवर किए जाएंगे रिगार्डिंग फूड से, रिगार्डिंग आपका किराए से। आप सबसे पहले मैं क्वेश्चन बता दूं आपको। यदि मान लो आप राजधानी ट्रेन में यात्रा करते हैं, मान लो आपका उस दिन फास्ट है, आपका उपवास है, आपका व्रत किया हुआ आपने, आपको फूड नहीं लेना है, क्या आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा? बिग आंसर है नहीं देना पड़ेगा। एक ऑप्शन आता है, उसमें आप क्लिक करके आप अपना पैसा बचा सकते हैं और जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आपकी यात्रा मान लो शाम को 6 बजे शुरू होती है और सुबह 6 बजे आपकी खत्म हो जाती है, क्या आपको पैसा देना पड़ेगा अकाउंट उस खाने का? आपको जानकारी के अभाव में आप पैसा दे देते हैं, लेकिन आपको उस समय नहीं देना है। क्यों? आपको सोना है सिर्फ। आप एक टाइमिंग के लिए सिर्फ एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगे, टाइमिंग जल्दी पहुंचा दे, इसलिए आप राजधानी में यात्रा कर रहे हैं, तो आप आपको उसका पैसा नहीं दें। एक ऑप्शन आता है, आपको बताऊंगा। यदि मान लो आपकी शाम को ट्रेन 9 बजे से स्टार्ट होती है और सुबह 6 बजे आपको अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचा देती है, तो क्या आपका खाने का पैसा पे करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। क्यों? 9 बजे के बाद में आपको खाना नहीं मिलेगा। 9 बजे रात्रि 9 बजे तक खाना मिलता है और सुबह 6 बजे से पहले आपको कुछ नहीं मिलेगा। 9 से 6 बजे तक आपको कुछ नहीं मिलता है, तो आप उसका पे क्यों करते हैं? इसी पे आधारित ये वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मोटिवेशन अवश्य बढ़ाइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़रूरतमंद को शेयर करिएगा और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए, रेल यात्रा से रिगार्डिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ज़रूरतमंद को शेयर करिएगा। बात करते हैं थंबनेल के अनुसार राजधानी और दुरंतो में जो खाना मिलता है। सबसे पहले आपको बता दूं, इंडिया में राजधानी दुरंतो में खाना मिलता है। बाकी महाराजा स्पेशल है या पैलेस ऑन व्हील, इनकी बात हम छोड़ देते हैं। एक नॉर्मल हम रूटीन में हम जब बात करते हैं, राजधानी और दुरंतो दोनों में खाना मिलता है। इसके अलावा युवा वगैरह में आपका खाना नहीं मिलता है। शताब्दी एक्सप्रेस जो लंबे रूट की होती है उसमें भी खाना मिलता है। मैं बात करता हूँ राजधानी और दुरंतो एक्सप्रेस की। सबसे पहले बात करता हूँ, उसमें 5 टाइम आपको कुछ खाने पीने का मिलता है। सबसे पहले सुबह 6 बजे आपको मॉर्निंग टी मिलती है। आप चाय पीना चाहें तो चाय मिलेगी, कॉफ़ी पीना चाहें तो कॉफ़ी मिलेगी, या आप गर्म पानी पीना चाहें तो गर्म पानी मिलेगा। विदाउट किसी डिमांड के मिलता है। इसके बाद 8 बजे आपका ब्रेकफास्ट मिलता है। इसमें टी बग मिलता है, टी का किट मिलता है पूरा। उसमें शुगर रहता है, मिल्क पाउडर रहता है, टी बग रहता है, दूध रहता है, मतलब मिल्क पाउडर है, गर्म पानी रहता है। तो आप टी बग के हिसाब से अपना चाय पी सकते हैं। बिस्कुट मिलता है, पोहा मिलता है। पोहा के अलावा आपको कटलेट या फिर इडली सांभर, जैसा भी उस ट्रेन का रूटीन रहेगा। जैसे मान के चलो कोई भी ट्रेन दिल्ली से जयपुर जा रही है, जो राजधानी एक्सप्रेस है, या दिल्ली से अजमेर जा रही है राजधानी एक्सप्रेस, इसमें आपको कटलेट नहीं मिलेगा, इडली सांभर इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि लोकलिटी है उसमें राजस्थान वाली। उसमें राजस्थान का ऐसा कोई खाना मिलेगा, पोहा वगैरह मिल जाएगा। यदि कोई ट्रेन एमपी से होकर गुजरती है, आपको लगभग मान के चलो पोहा मिलेगा। यदि कोई साउथ की गाड़ी है, आपको लगभग इडली सांभर मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट की गाड़ी है तो उसमें कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट का जो लोकल व्यंजन है वो आपको ब्रेकफास्ट में मिलेगा। और जिस रूट से ये ट्रेनें जाती हैं, उस रूट की झलक आपको उसके खाने में, ब्रेकफास्ट में, लंच, डिनर में कहीं ना कहीं आपको मिलेगी। जैसे ब्रेकफास्ट बताऊं, इडली सांभर पोहा कटलेट, इस तरह कुछ ना कुछ चीज़ आपको उसके जो रूट है उसके हिसाब से आपको मिलता है। बात करता हूँ लंच की, 12 बजे आपको लंच मिलता है। उसमें पराठा मिलता है, सब्जी मिलती है, दही मिलता है, पनीर मिलता है, चावल मिलता है, दाल मिलता है, पापड़ मिलता है। उसके अलावा एक स्वीट्स होगा या फिर आपका आइसक्रीम होगा। ये चीज़ आपको मिलती है, अच्छा मिलता है, कहीं कोई इश्यू नहीं होता है। 3 से 4 बजे के बाद आपको फिर चाय किट और स्नैक्स मिलता है, उसमें बिस्कुट और नमकीन वगैरह होता है। 3 से 4 बजे आपको आप ले सकते हैं। ये सब विदाउट डिमांड के मिलता है, आपकी सीट पर अपने आप आ जाता है। शाम को 8 बजे आपको डिनर मिलता है, वही जो लंच में होता है, लगभग वही चीज़ें होती है, इसमें दही नहीं मिलता, बाकी सारी चीज़ें होती हैं। आइसक्रीम आपको 100% शाम को मिलती ही मिलती है। अब बात करता हूँ मैं मुद्दे की। जैसे मान के चलो मुझे एक्सप्रेस एक ट्रेन है जो दिल्ली से शाम को 9 बजे चलती है और सुबह 5 बजे या 6 बजे मुझे अहमदाबाद पहुंचा देती है। राजधानी एक्सप्रेस है जो सुबह मुझे अहमदाबाद पहुंचा देती है। अमूमन इसमें 9 बजे के बाद में और सुबह 6 बजे तक खाना नहीं मिलता है। तो मैं 9 बजे यदि मैं मान लो ट्रेन में बैठ रहा हूँ और सुबह 6 बजे में यदि मैं ट्रेन से उतर रहा हूँ, तो क्या मुझे पे करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल मैं अभी आपको लाइव करके दिखाता हूँ। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक ट्रेन है 2951 12951 12951 जो मुंबई से दिल्ली तक चलती है। थर्ड एसी में उसका किराया 3125 रुपये है। यदि उसमें फूड मेन्यू आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, फूड मेन्यू आप ऑप्ट करते हैं, तो उसको 2748 रुपये देना पड़ेगा। मान लो उसमें आपको 12% की छूट है। अमूमन यदि आप सुबह से शाम तक 6 बजे से शाम 10 बजे तक आप यात्रा करते हैं, तो 500 से 800 रुपये पर डे के हिसाब से उसमें पैसा लगता है। लेकिन यदि आप फूड ऑप्शन कलेक्ट नहीं करते तो उसमें 12% का छूट मिलता है।
एक ऑफ सेकंड एसी में जिसमें 8 से 10% छूट मिल जाता है। मैं बात करता हूँ दुरंतो एक्सप्रेस में, उसमें भी 12% का छूट है दिल्ली से मुंबई। गुवाहाटी से हम मुंबई की बात करते हैं, गुवाहाटी से दिल्ली की बात करते हैं, उसमें आपको 18% पैसा लग रहा है सिर्फ खाने पर। तो क्यों ना हम थोड़ी-सी जानकारी लेकर हम उसको ऑप्ट कर सकते हैं, उसको विकल्प को हम चूज़ नहीं करें, हम खाना नहीं लें। यदि आपको सुबह से शाम तक आपकी यात्रा है तो आप खाना लीजिए, कहीं कोई इश्यू नहीं है। लेकिन यदि आपकी यात्रा रात को है या फिर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एक टाइमिंग के लिए आप यात्रा कर रहे हैं कि मुझे जल्दी से जल्दी पहुँचना है, पैसे का इश्यू है या फिर आपका नाइट का सफ़र है, तो आप उसमें उसको ऑप्ट कर सकते हैं, उसको विकल्प को उसको छोड़ सकते हैं उस विकल्प को। उस विकल्प को छोड़ सकते हैं, तो उसमें आपका खाने का पैसा नहीं लगता है, आप कम पैसे में अपने निर्धारित स्थान पर पहुँच जाएँगे। जैसे 9 बजे आप बैठ रहे हैं तो आप खा के बैठिएगा, 9 बजे आप बैठिए, सो जाइएगा, सुबह 6 बजे आपका अपना स्टेशन आ गया है। जैसे मैं लाइव करके दिखाता हूँ किस तरह ऑप्शन आता है। जैसे मैंने फ़ोन खोला है, इसमें जैसे मैं बात करता हूँ आईआरसीटीसी अकाउंट की। जैसे ये है आईआरसीटीसी अकाउंट खोलूँगा, जैसे मैंने खुला हुआ है पहले से, मैं ओपन करता हूँ इसको। ओपन करता हूँ, इसमें कुछ वार्निंग वगैरह आती है। अब ये जैसे मेरा आ गया लॉगिन, मैंने ट्रेन पे लॉगिन किया है, उसमें बुक टिकट का ऑप्शन आता है, माई बुकिंग वगैरह ऑप्शन आता है। इसमें जैसे इसमें ट्रेन, फ्लाइट, बस, होटल, आईआरसीटीसी, रिटायरिंग रूम वगैरह सब कुछ आता है। मैं ट्रेन की बात करता हूँ, ट्रेन में बुकिंग ट्रेन है, माई बुकिंग जो हो चुका है, पिनर इंक्वायरी, लास्ट ट्रांजैक्शन है, अपकमिंग जर्नी कौन-सी आपकी जैसे आपने टिकट किया हुआ है, रिफंड का है, उसमें चार्ट का वैकेंसी है, ट्रेन का शेड्यूल है, आपकी ट्रेन को ट्रैक कर सकते हैं, इस तरह का इसमें ऑप्शन आता है। जैसे मुझे ट्रेन का बुक करना है, जैसे मैं बात करता हूँ स्टेशन, फ्रॉम स्टेशन हम इसमें डालेंगे। फ्रॉम स्टेशन जैसे मैं डालता हूँ मुंबई सेंट्रल डालता हूँ, एमएमसीटी उसका कोड है, आप कोड डालेंगे तो भी चलेगा, पूरा लिखेंगे तो भी चलता है। अब बात करता हूँ नई दिल्ली, इसका एनडीएलएस अपने आप कोड आ गया है। नई दिल्ली हम बात करें, जैसे मान के चलो हम बात करें इसमें 11 दिसंबर की बात करते हैं, सर्च ट्रेन पे क्लिक करेंगे, सर्च ट्रेन पे क्लिक करते हैं, जैसे ये आती है नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस राजधानी आती है 12951, जिसकी मैं बात कर रहा था। थर्ड एसी में जैसे हम जाते हैं, इसमें ये दिखाता है 3125 रुपये। मतलब ये जो पैसा दिखा रहा है, ये आपको दिखाएगा कि आप फूड उसमें ले रहे हैं। यदि जैसे हम पैसेंजर डिटेल पे जाते हैं, ये मैंने फिंगरप्रिंट वाला किया हुआ है, बहुत जल्दी हो जाता है। फिंगरप्रिंट आप ऑप्शन करके रखिएगा। जैसे ये खुल रहा है अभी, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ये आ गया पैसेंजर हम डिटेल जब इसमें डालते हैं, जैसे पैसेंजर मान लीजिए कि चलो एबीसी कुमार के नाम से कोई है पैसेंजर, जिसकी उम्र आपकी 25 साल है, मेल है। बर्थ प्रेफरेंस हम कुछ भी भर सकते हैं, नो कर सकते हैं। यदि हम ऐड पैसेंजर करते हैं, ये क्या 25 साल अभी आपको इसमें ले रखा है आपने पैसे, ये वाला। अब ये जो क्लिक आता है, ये ऑप्शन आता है आई डोंट वांट फूड बेवरेज, आप उस पर क्लिक करते हैं तो फिर ये कहेगा, वार्निंग देगा कि फूड बेवरेज विल नॉट बी प्रोवाइडेड ऑफ एनी पैसेंजर, डू यू वांट टू प्रोसीड। हाँ, मुझे प्रोसीड करना, मुझे ये फूड वगैरह नहीं चाहिए। ये कंसिडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन, ऑटो अपग्रेडेशन क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ, वो वीडियो जरूर चेक करिए, बहुत काम की चीज़ें हैं। आप सर्पिल क्लास का किराया देके एसी में यात्रा कर सकते हैं, वही ऑटो अपग्रेडेशन है। और बुक ओनली इफ कंफर्म बर्थ आर रिलेटेड, मतलब आपको उसी कंडीशन में आपको बुक करना है, मुझे कंफर्म सीट मिलती है तो बुक हो, अन्यथा बुक नहीं होनी चाहिए। जिसमें आपको बताता हूँ, अब इसमें पैसा जो जर्नी करेंगे, इसमें 2749 रुपये लग रहा है। उस समय आपका लग रहा था 3125 रुपये, अब इसमें 2749 रुपये, मतलब 12% पैसा आपका कम लग रहा है। तो वो जो आपको जो मैंने बताया था वो वाला ऑप्शन, वो ऑप्शन आप क्लिक करके रखें। यदि आपको खाना नहीं लेना है, खाना लेना है तो आपको ये क्लिक नहीं करना है। तो ये जानकारी थी। तो ये जानकारी मैंने बताई, आपको बहुत अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। फिर भी कहीं आपको कोई इश्यू हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करके रखेंगे तो ऐसा ही बहुत सी वीडियो चैनल पर आ चुकी है, ऑटो अपग्रेडेशन वाली है, तत्काल टिकट वाली है, कौन कौन सा कोटा होता है, रिफंड का रूल क्या है, बाइक कैसे बुक होती है, विकल्प ऑप्शन क्या है, ऑनलाइन टिकट कैसे बुक होती है, तत्काल टिकट का ऑप्शन क्या है, प्रीमियम तत्काल क्या होता है, आरएसी है, पीक्यूडब्ल्यूएल, टीक्यूडब्ल्यूएल या जीएनडब्ल्यूएल, ये वेटिंग लिस्ट क्या होती है, कौन सी पहले कंफर्म होती है, कौन सी लास्ट में होती है,
कौन-कौन से कोटे के तहत आप उसमें टिकट प्राप्त कर सकते हैं। सारी वीडियो आ चुकी है, आप ज़रूर चेक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।